लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा के साथ ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की भी लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है कि विधानसभा पहले ही चुनाव हो जाएगा लोकसभा से, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि कोई भी खुश नहीं है। हालांकि खुश दिखाने का सरकार के शामिल दल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो 2024 की तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों में अब कई नए मोड़ आ गए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 2020 के बाद अपनी तैयारी में लगे हुए थे और उनका ये मानना था कि आने वाले हर चुनाव में वो मात देंगे भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी से 2020 में कम सीटें आने और धोखेबाजी का बदला लेंगे, लेकिन इस काम में वो जितना आगे जा रहे हैं उतना उनका पैर धंसता चला जा रहा है। ये दलदल की तरह हो गई राजनीति, जिसमें अपनी बातों को रखने और अपने प्लानिंग को एक्शन में लाने का सारा मामला धरा का धरा रह जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में अध्यक्ष बदलने का प्रचलन शुरू हो गया है। हालांकि समय के हिसाब से कई पार्टियां अपने अपने अध्यक्ष बदल रही हैं, जिनमें से एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपना अध्यक्ष बदला और कुशवाहा समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया, तो वहीं सवर्ण समाज से कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी मौके की नजाकत को भांपते हुए कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को कमान दे करके अपना मकसद साफ कर दिया कि उसकी नज़र जो है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट पर है। अब पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ों पर भी अपनी नज़र जमाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कई ऐसे दल हैं जो अभी फाइनल नहीं कर पाए हैं कि उनको किस खेमे में जाना है, उन्हें महागठबंधन में जाना है या फिर एनडीए में जाना है। ऐसा ही एक दल है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी। विद्यापति चंद्रवंशी लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के बाद समाधान के बाद निदान यात्रा शुरू की। इस निदान यात्रा में उन्होंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और अपने समाज खास करके अति पिछड़ा को एकजुट करने का प्लान बनाया है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनका कहना है कि वो जाएंगे और पटना से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज को हक हुकूक दिलाने के लिए। उन्होंने टेक्निकल बातों को रखते हुए बताया कि किस तरह से जब आरक्षण की व्यवस्था की गई तो पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, लेकिन इन्हीं पिछड़ों में से अति पिछड़ा को अलग कर दिया गया और अति पिछड़ा को एक 12% का हिस्सा दे करके सरकार ने अपना जो कहा जाता है कोरम पूरा कर लिया। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि इन्हीं दलों में से अति पिछड़ों में से लगातार कई जातियों को जोड़ा जा रहा है पिछड़ों में से ला करके। इसका मतलब है कि जिन जातियों को अति पिछड़ा में रखा गया था उनके प्रतिशत जो थे वो वहीं रह गए, लेकिन कई जातियां उसमें शामिल होती चली गई। इसका सीधा मतलब है कि अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है और ये हकमारी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की सरकार हो या फिर दिल्ली की मोदी सरकार, किसी भी सरकार को वो छोड़ने वाले नहीं हैं और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि पटना से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 से पहले जहां एक तरफ सब कुछ ठीक करने की कवायद चल रही है दोनों ही गठबंधन में, तो वहीं इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भड़कना कहीं ना कहीं घाटा तो जरूर दे देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।